तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि डेविड सेट का एक बंदा जैन पर अटैक करता है, मगर जैन उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे वो सोड हासिल करके अपनी पावर्स को रीगेन करना होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सोड मैनर के बाहर कुछ डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन लगा हुआ था जिसे देखने के लिए सब लोग वहाँ पे जमा होते हैं और चू शाओ भी वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग अपना नाम वहाँ पे ना देखकर बहुत उदास होते हैं, मगर अचानक चू शाओ की नजर पड़ती है कि उस लिस्ट में उसका ही नाम लिखा हुआ है, यानी कि मास्टर जेन ने चू शाओ को अपना डिसाइपल बना लिया है। ये सुनकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद ग्रैनी उससे कहती है कि मास्टर जेन तुम्हें जो कुछ सिखाए उन्हें अच्छे से सीखना और कभी ये मत भूलना कि तुम उनके डिसाइपल बनने के बाद भी हमारे ही सेक्ट की मेंबर रहोगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चू शाओ को सोड मैनर में एक रूम दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे जो रूम दिया गया है वो मास्टर जेन के बराबर वाला रूम है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या मैं मास्टर जेन के बराबर वाले रूम में रहूंगी। वो सोच कर वो कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर जेन मुझे पसंद करने लगे हैं। वो वहीं खड़े खड़े बहुत कुछ सोचने लगती है कि अचानक वहाँ पे जेन पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैं बिला वजह ही किसी पर मेहरबान नहीं होता। तो चू शाओ कहती है आपने मुझे चूज क्यों किया है। तो जेन कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकती हो। ये सुनकर चू शाओ हैरान रह जाती है। जिसके बाद जेन कहता है कि मुझे अगले 3 महीनों में उस मीटियोर सोड को पूरी तरह से तैयार करना होगा। के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शेन भाई को। वो एक जगह बैठा कुछ लिख रहा होता है कि वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और उससे कहता है कि मास्टर जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। सभी सेक्ट के मास्टर अभी भी सोड मैनर में मौजूद हैं और वो लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो शेन भाई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर उनके लिए रूम्स का बंदोबस्त करो। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि सभी सेक्ट के मास्टर हमारे पास आकर रहेंगे। मगर वो असिस्टेंट कहता है कि मास्टर मैंने नोट किया है कि उन लोगों के बीच में कुछ अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो शेन भाई कहता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि जेन ने अपना डिसाइपल चुन लिया है, इसीलिए बाकी सभी सेक्ट को जेन के इस फैसले पर एतराज होगा, क्योंकि वो सब के सब वांग ज़ैंग सोट सुतरा को हासिल करना चाहते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे शक है कि वो लोग आपस में मिलकर हमारे खिलाफ ही कोई मूव ना चलें। तो शेन भाई कहता है तुम घबराओ मत, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये कहने के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं चू शाओ की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जेन उसे एक डेमो दिखाकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो चू शाओ अपनी सोड लेकर उस पुतले पर अटैक करती है, जिस पर जेन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल्स तो वाकई बहुत बेकार हैं। जिस पे चू शाओ मास्टर से कहती है कि मुझे माफ कर दें, मैंने कभी भी सोड स्किल्स प्रैक्टिस नहीं की है, पर मैं फिर से कोशिश करूंगी, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। मगर मास्टर कहता है कि मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा ऑरा चाहिए। तुम अपने ऑरा के जरिए अपने अंदर की सोड को और भी ज्यादा शार्प कर सकती हो। इतने में अचानक मास्टर से कहता है कि अब जरा मुझे देखना। मास्टर के पीछे एक और लड़का आ जाता है जो कि मास्टर को आकर चैलेंज करता है और कहता है कि वो वांग ज़ैंग सोड सुतरा मेरे हवाले कर दो वरना तुम मरने वाले हो। वो मास्टर पर मल्टी सोड टेक्निक से अटैक करता है। तो जेन अपनी एक मामूली सी सोड उसकी तरफ थ्रो करता है जो कि जाकर उसका सीधा फोरहेड पे लगती है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर चू शाओ हैरान रह जाती है, मगर मास्टर फिर उससे कहता है तुमने क्या सीखा। तो वो कहती है कि आप तो वाकई अमेजिंग हैं। मास्टर उससे कहता है तुमने बस यही सीखा कि ये सब कुछ अमेजिंग है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर उसे एक लंबी भारी सोड उसके हाथ में पकड़ाकर उससे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर की सोड से वो रस्ट खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है और तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज कर सको। तो चू शाओ को मास्टर की कोई बात समझ में नहीं आती और वो कहती है कि पावर रिलीज करना वो कैसे हो सकता है, मेरे ख्याल से हमें पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ये कहने के बाद एक चिड़िया आकर उसकी सोड के ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है। और अगले दिन हम लोग देखते हैं जेन उसे अपने सामने खड़ा करके उसके ऊपर स्टोन थ्रो करता है, जिसे वो अपनी सोड से रोकती है और कहती है कि शायद मास्टर को पता नहीं कि मैं अपने विलेज में अंकल के वाटरमेलन चुराया करती थी। मगर हम देखते हैं कि जेंग उस पर पत्थर थ्रो करते ही जाता है और वो एक एक करके उस पर ढेर सारे पत्थर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो उन पत्थरों के अंदर ही दब जाती है। जिस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी स्पीड को और अपनी स्किल्स को पॉलिश करना होगा, जिसके लिए वो उसे एक लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े पर हमला करने के लिए कहता है। तो चू शाओ उस पर बहुत सारे एक साथ अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसकी ये हालत देखकर मास्टर समझ जाता है कि ये इस तरह कामयाब नहीं हो सकती। मास्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चू शाओ को अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिस पर वो फौरन से खड़ी हो जाती है
और देखती है कि मास्टर वहाँ पे मजेदार खाना लेकर आ चुका है, जिसे देखकर ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। और मास्टर उसे एक बन देकर कहता है कि इसे काटना शुरू करो। तो वो फौरन से एक बड़ी सोड लेकर तेजी से उस बन को काटना शुरू कर देती है। उसकी एनर्जी देखकर मास्टर भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद मास्टर उसकी तरफ कुकीज थ्रो करता है, जिसे वो आसानी से पकड़ लेती है और उन्हें आग के ऊपर पकाने लगती है। और इसी तरह मास्टर उसे दोबारा से लॉन्ग सोड देकर उसके ऊपर कुछ रखकर उसे पकाने के लिए देता है, तो वो उसे आसानी से होल्ड किए हुए होती है। और वो कहती है कि ये चीज़ बहुत मज़ेदार है, इसे यूं ही ज़ाया नहीं जाने देना। और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से उस पुतले पर अटैक करती है, तो इस मर्तबा वो उसके 2 टुकड़े कर देती है, जिस पर वो बहुत खुश होने लगती है और मास्टर से कहती है कि फाइनली मैंने कर दिया। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग शेन बाई को देखते हैं, जिसे युनलान की बहुत याद आ रही थी। और वो कहता है कि युनलान, तुम्हें हमसे बिछड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। वहीं पे उसका फादर भी आ जाता है और उससे कहता है कि युनलान को हमसे बिछड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, और उसके बाद जेन भी इंजर्ड हो चुका है, और ऊपर से तुम्हारी माँ को भी मैंने खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो शेन भाई कहता है कि फादर आप घबराएं मत, मैं अभी आपके पास हूँ, मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा। तो उसका फादर उसके शोल्डर पे हाथ रख के चला जाता है, जिसके बाद एक अननोन वॉइस शेन भाई को सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसके सर चकराने लगता है। वो वॉइस उससे कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपने फादर की नज़र में अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। इस आवाज़ को सुनकर शेन भाई को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ दोबारा उसे नहीं सुनाई देती। मगर वो दिल में कहता है कि जेन, क्या तुम युनलान को भूल गए हो? और फिर अगले सीन में हम लोग चूशियाओ को देखते हैं, जो कि सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसे काफ़ी देर हो चुकी है, तो वो फ़ौरन से भागते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ पे मास्टर जेन पहले से ही खड़ा हुआ होता है। वो मास्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से डबल मेहनत करूँगी। मगर जेन उससे कहता है कि आज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि आज तुम बिल्कुल रिलैक्स करो। ये सुनकर चूशियाओ बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि प्रैक्टिस ना करने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मास्टर उसे एक तालाब के पास ले आता है, जिसे देखकर वो कहती है कि लगता है कि मास्टर को मुझ पर बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि मैंने कई दिन लगातार मेहनत की है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं आज नहाकर फ्रेश हो जाऊं। वो अपने कपड़े उतारकर उस पानी के ऊपर कूद पड़ती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। और वो एक किनारे पर आकर कहती है कि मास्टर, ये पानी तो बहुत ही गर्म है। तो जेन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें ऐसे बर्दाश्त करना है, तुम्हें ऐसे बर्दाश्त करना होगा ताकि तुम्हारे अंदर की सोच से वो रस निकल सके। तो वो कहती है अगर आप चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त करूंगी, वरना मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो जेन अपनी डिवाइन आइज से चेक करता है कि उसकी सोच से रस हटना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ चूशियाओ मास्टर को अपनी कहानी बताती है और उससे कहती है कि कुछ साल पहले हमारे गांव पे डेविल सेट के लोगों ने हमला कर दिया था, और उन लोगों ने हमारे गांव के लोगों को चुन चुन के मारा था, जिसके बाद एक पावरफुल डेविल मेरे सामने आया था, जो कि मेरा ब्लड पीना चाहता था। मगर फिर वहाँ पे थर्ड मास्टर आ गया था। मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हें ब्लड चाहिए तो मैं तुम्हें ब्लड पिल देता हूँ, तुम इसे खा लो। वो उसे अपने पिल खिला देता है, जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि जेन, क्या तुम जानते नहीं कि मुझे ब्लड से और भी ज्यादा ताकत मिलती है? ये कहकर वो उस पे हमला करने जाता है, और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 君の虜になって